अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के 10 लाख करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को धरातल उतारने का, उससे महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है, उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। सर, आचार्य नरेंद्र देव जी, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, आचार्य नरेंद्र देव जी ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया था। समाजवादियों को बहुत कुछ सीखना है उनके जीवन से। उन्होंने जीवन में जो सिद्धांत दिए हैं उनसे हर बार हम लोग इसीलिए आते हैं कि उन्हें याद कर करके संकल्प लेते हैं। प्रदेश और देश की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे हमारे समाज की हो, आर्थिक समस्या हो या और कोई देश की, सभी का समाधान अगर निकल सकता है तो समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा से। और इस संकल्प को दोहराते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आचार्य नरेंद्र देव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया है, उसके लिए संकल्प लेकर के चलते रहेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए क्या कहेंगे सर? पीएम आ रहे हैं। ये किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो, और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी चाहते हैं और एमएसपी का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले, तब जब आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया है। अगर आप एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान कर दे रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल रहे हैं? एक तरफ जहां आप भारत रत्न दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको किसानों के लिए एमएसपी दे देना चाहिए और कानून बना करके उन्हें एमएसपी किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जल्दी तब पहुंच जाएगी जब किसान हमारा खुशहाल होगा। हमारा जितना किसान खुशहाल हो जाएगा, उतनी ही रफ्तार से 5 ट्रिलियन नहीं और ऊपर इकोनॉमी चली जाएगी। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य जो सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, मान लीजिए अगर ये सरकार आय दोगुनी कर ले जाए तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तुरंत बन जाएगी। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से आप केदारेश्वर मंत्री बनवा रहे हैं, किस तरह से पूरा है? इस संबंध में मैं तभी बोलूँगा जब आप लोगों को लेके चलूँगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई मोबाइल लेकर के और कोई कैमरा लेकर के चोरी चोरी स्टोरी बना चुका है। इसलिए जब बन जाएगा
उस समय हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। केजरीवाल भी रामलला मंदिर दर्शन कराए, अब कब जाएंगे? ये बात तुम तो बहुत छोटे पत्रकार हो। सदन में जो मैंने बात कही और पहले में जो बात कही वही उसी बात को मैं फिर दोहराता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चलेगा, इस्तीफा दे दिया है, पल्लवी ने किनारा कर दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लगा इसके पीछे बीजेपी कोई चला सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। तो माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने से स्वामी प्रसाद दे देगी। कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ये सब ड्रामा बना रहे हैं। कौन कह रहा है? वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो आ गई लोकसभा चुनाव है। देखिए, हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए अच्छे लग सकते हैं कि लोग उनको सुनना और देखना चाहते हो। इससे हो सकता है आपकी टीआरपी, आपकी सब्सक्राइब बढ़ जाएं, लोग ज़्यादा न्यूज़ देखें। उससे महत्वपूर्ण है कि जब देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा है और सरकार हर हथकंडा अपना रही है जिससे किसानों की आवाज़ दबाई जा सके। क्या लोकतंत्र में ये व्यवहार किसानों के लिए होना चाहिए? कील लगा दें, पानी की बौछार कर दें, आंसू गैस गोले चलवाएं, प्रशासन से सख्ती करें? आप किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जो किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी जिस दिन हो जाएगी किसानों की, भारत की अर्थव्यवस्था जिसको आप 5वां स्थान दे रहे हैं, हो सकता है पहला स्थान भी बन जाए। जिस दिन किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी समय देश भी मजबूत दिखाई देगा और अर्थव्यवस्था भी अभी 5 के अंदर है, बाद में 2 के अंदर पहुंच जाएगी। अबू धाबी में पीएम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? दुनिया में जो ये मंदिर बन रहे हैं कोई नए नहीं हैं। और अगर आप आज के ज़माने में गूगल या और तरीके से जानकारी हासिल करोगे तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज़्यादा दुनिया में मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण के अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में या दुनिया के कोने कोने में मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले दुनिया में चले गए थे, वहाँ पहुँच गए थे। भैया, जिस तरह चुनाव से पहले भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्या लगता है चुनाव से पहले सौदेबाजी हो सकती है? कैंसिल? हाँ, हो सकता है अगर आपका चैनल अच्छा हो तो आपको भी भारत रत्न कभी मिल जाए। आप भी बीजेपी की तरह काम करो तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि किसी चैनल को भारत रत्न मिल गया और भारत रत्न ये चैनल, भारत रत्न ये चैनल, हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। नेहरू जी ने जिस तरह काम किया पूरे समाज के लिए, देश के लिए, उनके लिए आप मान रहे हैं कि जिस तरह? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ये समय नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थन सहयोगी, क्योंकि जो बात मैं अभी कह रहा हूँ कि चैनल के लिए भारत रत्न, फिर मैं जो आपके सवाल का मैं जवाब दूँ तो मैं ही उलझ जाऊँ, इसलिए उलझाइए मत। आपके चैनल को बहुत जल्दी भारत रत्न मिलेगा।